नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी कुशल मंगल हूँ, सब बढ़िया है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है और ये है सिरमौर ज़िले में। तो आज हम जा रहे हैं शिमला से सिरमौर। शिमला से रेणुका झील पहुंचने के लिए जो आपका वक्त लगता है वो लगभग 4 घंटे के आसपास है। 4 घंटे में आप यहाँ पहुंच जाओगे। और अभी हम जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से आपका रेणुका झील का डिस्टेंस रहता है 28 किलोमीटर्स। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 672 मीटर ऊपर है। रेणुका झील नाहन से 37 किलोमीटर दूर और पांवटा साहिब से 60 किलोमीटर दूर स्थित है और शिमला से लगभग 4 घंटे की दूरी पर है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है और इसकी परिधि 3214 मीटर है। झील का नाम देवी रेणुका के नाम पर पड़ा है और इसके किनारे उनका एक सुंदर मंदिर स्थित है। नवंबर 2005 से इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। और अभी जहां हम पहुंचे हैं वो है बदोलिया बाबा का मंदिर, जो कि रास्ते में ही पड़ता है सिरमौर में। आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो मंदिर है बहुत खूबसूरत है और इसके ठीक पीछे एक झरना बहता है और जहाँ से झरना बहता है वहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है। और कहा जाता है कि उस छोटे से मंदिर में बाबा बदौलिया का शीश है और जो नीचे वाला मंदिर आप देख रहे हो, यहाँ पे बाबा बदौलिया की चरण है। कहा जाता है कि यह मंदिर यहाँ हज़ारों सालों से है और चाहे जितना मर्जी पानी आ जाए, बरसात आ जाए, इस मंदिर को पानी कोई भी क्षति नहीं पहुँचाता है। और जो लोकल लोग हैं वो बाबा बदौलिया को जल देवता के रूप में पूजते हैं। तो अभी हम जिला सिरमौर के ददाहू स्टेशन से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से रेणुका लेक लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ही है और हम जल्दी ही मंदिर पहुँचने वाले हैं। 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश के काफ़ी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे भी रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि पिछले 2 दिनों में कितनी ज़्यादा यहाँ बारिश हुई होगी। लैंडस्लाइड हुए हैं थोड़े बहुत। मगर आज 2 दिनों के बाद मौसम बहुत साफ़ है, अच्छा है, क्लियर है, सनी है। तो आज घूमने का भी बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे-जैसे मैं ये देख रही हूँ कि हाँ, हम बिल्कुल आस-पास ही हैं मंदिर के और रेणुका झील के, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी है काफ़ी पहले से, स्कूल टाइम से। तो आज मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ रेणुका माता के मंदिर में और परशुराम जी का मंदिर भी वहाँ पे है और उनकी काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र रह जाता है अभी। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो जैसे ही मेन रोड में हम थोड़ा-सा आगे जाते हैं, यहाँ पे राइट साइड में रेणुका जी का मेन गेट था, जहाँ से हमने एंट्री किया और जाते ही यहाँ पे बहुत बड़ा ये पार्किंग एरिया आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो बिल्कुल कम गाड़ियाँ आपको दिख रही है, जैसे कि 2-3 गाड़ियाँ ही हैं यहाँ पे। तो आज दर्शन करने में भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कम लोग अगर होते हैं तो दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। तो सामने एक बहुत सुंदर सी लेक है और जाते ही सबसे पहले तो मैंने इतनी बड़ी-बड़ी मछलियाँ देखी। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी बड़ी साइज़ की मछलियाँ नहीं देखी थी। ये फिशेज़ कैमरे में शायद से उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है, बट एक्चुअल में इनका जो साइज़ था, ये काफ़ी बड़ी मछलियाँ हैं। मैंने इतनी बड़ी मछलियाँ अभी तक नहीं देखी है। और कहते हैं कि इस लेक में ये जो परशुराम ताल है, एक्चुअल में ये है परशुराम ताल जो मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, बहुत अलग-अलग तरह की और कछुआ भी देखने को मिलेगा, स्नेक्स हैं, बट मुझे आज स्नेक्स तो यहाँ पे नहीं दिखे, बट हाँ, मछलियाँ बहुत सारी हैं, काफ़ी बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं और कछुआ भी मुझे देखने को मिला, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। और ये सामने है मंदिर का मेन गेट, जहाँ से हम एंटर करेंगे मंदिर में और ये जो एरिया है, यहाँ है पार्किंग एरिया। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए इतना बड़ा स्पेस बनाया गया है। तो ये मछली आप देख सकते हो, बाकी मछलियों से थोड़ी-सी डिफरेंट है।
और ये किनारे पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि इन्हें खाने के लिए यहाँ पे प्रसाद दिया गया है, तो ये किनारे पे आ गई है और बाकी थोड़ी बीच-बीच में है और वो सामने जो थोड़ा-सा मैं फ़ोकस कर रही हूँ, वो है कछुआ। तो अभी तक मुझे यही दिखा है कछुआ, बाकी तो सारी मछलियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। तो हम आ गए हैं दर्शन करने के लिए अंदर। ये यहाँ सामने से हम आए हैं। मंदिर परिसर बहुत ही शांत और साफ-सुथरा है और यहाँ के आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा परशुराम जी का मंदिर और ये यहाँ पे एक शिला है जो कि कहा जाता है इस पर बैठकर परशुराम जी तपस्या किया करते थे और ये काफ़ी बड़ी चट्टान हुआ करती थी जो कि अभी जैसे-जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो ये साइज़ में छोटी होती जा रही है। तो जैसे आप मंदिर परिसर में एंटर करते हो, सबसे पहले आपको परशुराम जी का ही मंदिर दिखेगा और उनके ठीक सामने आपको दिखेंगे विष्णु जी के दशावतार वाला मंदिर। तो वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में आगे दिखाऊँगी और उसके साथ आपको आगे दर्शन करवाऊँगी मैं पंचमुखी शिवलिंग के और उसके बाद आखिरी में जाकर आता है श्री रेणुका जी का मंदिर। इस मंदिर परिसर के ठीक सामने जो ताल मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, उस ताल को परशुराम ताल के नाम से जाना जाता है। और जो रेणुका झील है, वो अभी इस मंदिर परिसर से थोड़ा पीछे की साइड है, जहाँ पे मैं आपको अभी इसके बाद ले जाऊँगी। तो आप सामने देख सकते हो श्री रेणुका जी का मंदिर। सनातन धर्म में भगवान परशुराम को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञाता माना जाता है। मनुष्य हो या देवता, सभी उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से भी एक हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी आज भी जीवित हैं और तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश में परशुराम जी के कई मंदिर हैं, लेकिन यहाँ जिस मंदिर की बात की जा रही है, वहाँ साल में एक बार भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका जी का अनूठा मिलन होता है। यहाँ जिस मंदिर का जिक्र हो रहा है, उस मंदिर का नाम है श्री रेणुका जी। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यहाँ हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास में भगवान परशुराम जी अपनी माता रेणुका से मिलने आते हैं। माता और पुत्र के मिलाप को यहाँ के स्थानीय और आसपास के लोग बहुत उत्साह से त्योहार के रूप में मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तिथि के बीच यहाँ मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि भगवान परशुराम जामू कोटी से यहाँ माता रेणुका से मिलने आते हैं। यहाँ रेणुका झील भी है, जहाँ माता रेणुका के साथ ही भगवान परशुराम जी का भी भव्य मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि जमदग्नि सपरिवार इसी क्षेत्र में तपस्या करते थे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की, वह तपे का टीला कहलाता है। भगवान परशुराम के मंदिर के ठीक सामने यह मंदिर आता है, जहाँ पे विष्णु भगवान के 10 अवतार दिखाए गए हैं। परशुराम जी को विष्णु भगवान का छठा अवतार माना जाता है और इसी मंदिर में आपको विष्णु भगवान के 10 अवतार देखने को मिलेंगे। विष्णु भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए हर काल में अवतार लिया है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो कि वेदों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। दूसरे अवतार कुर्म अवतार में विष्णु भगवान ने पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया था और तीसरे अवतार बराह अवतार था, जिसमें विष्णु भगवान ने नथुनों पर पृथ्वी को धारण किया था। चौथा अवतार था नरसिंह अवतार, जिस अवतार में विष्णु भगवान ने असुर हिरण्यकश्यप को मार गिराया था। पांचवा अवतार था वामन अवतार। छठा अवतार था परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में विष्णु भगवान ने दुष्ट क्षत्रियों को दंड दिया था। सातवां अवतार राम अवतार। राम अवतार ने रावण को मारा था। आठवां अवतार कृष्ण अवतार, बहुत सारी लीलाएं रची थी और कई असुरों को मार गिराया था। नौवां अवतार था बुद्ध अवतार, जिसमें संसार में
शांति फैलाने का काम किया। और जो 10वां अवतार है, वह है कल्कि अवतार और कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि अवतार में विष्णु भगवान अवतरित होंगे और जो असुर है, पापी लोग हैं, उनका संहार करेंगे। दंत कथाओं के अनुसार महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए सभी तत्कालीन राजा, ऋषि इच्छुक थे। राजा अर्जुन ने वरदान में भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं पाई थी, जिसके कारण वह सहस्त्र अर्जुन कहलाए जाने लगे। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु मांगने पहुंचे। कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के कामधेनु गाय को मांगने पर महर्षि जमदग्नि ने उसे समझाया कि कामधेनु गाय उनके पास कुबेर की अमानत है, जिसे वह किसी को नहीं दे सकते। क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। यह सुनकर माँ रेणुका शोकवश राम सरोवर में कूद गई। राम सरोवर ने माँ रेणुका की देह को ढकने का प्रयास किया, जिससे इसका आकार स्त्री देह समान हो गया, जिसे आज पवित्र रेणुका झील के नाम से जाना जाता है। परशुराम अति क्रोध में सहस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े। कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि और माँ रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। तब माँ रेणुका ने वचन दिया कि वह प्रति वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिलने आया करेगी। मान्यता है कि तब से श्री रेणुका जी मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। यह मेला 5 दिनों तक चलता है और झील के पवित्र पानी में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो ये जो सामने वाला रास्ता है, ये मेन एंट्री है और दूसरा गेट भी मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ से हम अभी जा रहे हैं रेणुका झील के दर्शन करने। तो यहाँ से आपका दूसरा एंट्री है। मंदिर परिसर सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है रेणुका झील। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट रेणुका झील का और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। थोड़ा आगे जाके आप देख पाओगे, यहाँ पे बोटिंग भी करवाई जाती है और यहाँ पे भी बहुत सारी फिशेस आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ का गेट है और यहाँ का पानी आगे परशुराम ताल में भी जाता है। कहा जाता है कि माँ रेणुका अब इसी झील में वास करते हैं और हर साल मेले में अपने पुत्र परशुराम जी से मिलने जरूर आते हैं। रेणुका लेक की परिधि लगभग 3214 मीटर की है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो एरिया है, और इसी के अंदर जू भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे बोटिंग भी की जाती है। जैसे आप सामने देख पा रहे हो, लोग बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लेक को पूरा देखेंगे और उसके बाद देखते हैं, अगर वक्त मिलता है तो हम बोटिंग भी करेंगे, अगर वक्त नहीं मिला तो हम बोटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम अभी आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ आगे जू भी देखने को मिलेगा और एक छोटा सा मंदिर भी है। लेक में बड़ी मछलियों के साथ साथ ही आपको छोटी छोटी प्यारी मछलियाँ भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी फिशेज है यहाँ पे। अभी ये जो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, उस तरफ रोड है। तो ये रोड पूरा कनेक्टेड है। लेक के जो एंड पॉइंट है वहाँ से लेके जो ये पूरा रोड कनेक्टेड है। तो सामने वाले रोड से हम वापस आएंगे और इस वाले रोड से अभी हम जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं इस एरिया में। तो काफ़ी सुंदर जगह है। लेक के आसपास बहुत हरियाली है, फिशेस है और ये यहाँ पे आश्रम है जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको भंडारा भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम अभी आगे जाएंगे क्योंकि हमें बहुत बड़ा एरिया अभी देखना है अंदर जाकर और काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा फ़िलहाल, क्योंकि 3214 मीटर का ये पूरा क्षेत्रफल है जो हमने अभी कवर करना है, जहाँ हमने वॉक करना है। तो यहाँ पे है स्नानाघर, यहाँ पे 2 मेल के लिए है, पुरुष स्नानाघर है और उसी के ठीक आगे मैं आपको दिखाऊंगी महिलाओं के लिए अलग से 2 स्नानाघर है और चेंजिंग रूम है। वहाँ पे आप चेंज करके यहाँ पे आराम से स्नान कर सकते हो।
यहाँ पे है 2 महिलाओं के अलग-अलग से स्नाना घाट, तो जो भी स्नान करना चाहते हैं वो यहाँ पे स्नान कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे लेक के किनारे पर इतने सुंदर-सुंदर शेड्स बनाए हुए हैं बैठने के लिए, कोई भी यहाँ पे जाके आराम से पूरा दिन आराम से यहाँ झील के किनारे बैठ सकता है, अपना समय बिता सकता है। क्योंकि यहाँ पे शहर के जैसा ना तो कोई शोर है और ना ज़्यादा भीड़-भाड़ है। बहुत कम लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारी जगहों पे। मगर 2 दिनों के बाद आज बहुत अच्छा यहाँ पे मौसम है और ऐसे मौसम में और ऐसी अच्छी जगह पे, सुकून भरी जगह पे कौन नहीं आना चाहेगा। तो यहाँ से हो जाता है मिनी ज़ू स्टार्ट। रेणुका में जो मिनी ज़ू है, ये भी इसी एरिया में है, लेक के बिल्कुल साथ-साथ ही किनारों-किनारों पे ये सुंदर-सुंदर पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो हम अभी ज़ू में जाएँगे। रेणुका जी की एक और कहानी भी काफ़ी प्रचलित है और इस दूसरी कथा के अनुसार रेणुका जी इस सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे और उसी वक्त उन्होंने सरोवर में राजा चित्ररथ और उनकी पत्नी को जल क्रीड़ा करते हुए देख लिया, जिस वजह से उनका मन विचलित हो उठा और वह अपनी इस आसक्ति को छुपा ना पाए। और वहीं जमदग्नि ऋषि जी को सब ज्ञात हो चुका था क्योंकि वह सप्त ऋषि थे। जब माँ रेणुका वापिस गई तो जमदग्नि ऋषि बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने पांचों पुत्र को माँ रेणुका के सर को धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। मगर पांचों पुत्र में से 4 पुत्र अपनी माँ की तरफ हो गए और जो 5वें पुत्र परशुराम थे, उन्हें ज्ञात था कि जमदग्नि ऋषि का क्रोध शांत नहीं होगा और वो वैसे भी सब भस्म कर देंगे। तो परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माँ रेणुका के सर को धड़ से अलग कर दिया और साथ ही अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने चारों भाइयों को भी मार डाला। तो जमदग्नि ऋषि ने खुश होकर परशुराम जी से 2 वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जी ने पहले वर में अपने पिता से अपनी माँ और भाई को जीवित करने के लिए कहा और दूसरे वर में यह मांगा कि वह उनकी स्मृति को नष्ट कर दे ताकि उन्हें कुछ भी याद ना रहे। और इस बात से जमदग्नि ऋषि बहुत खुश हुए। यहाँ नेचर में वॉक करते हुए आपको नेचर की काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने को मिलेगी और नेचर की जो क्रिएटिविटी है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि ये नेचर की जो बुनाई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अद्भुत है। इसी तरह की आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि इस पेड़ पे जो गुफ़ा बनी हुई है, तो साथ में यहाँ पे जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे साथ में जो मेंशन भी किया गया है ताकि लोग आकर्षित हों, इन चीज़ों को देख सकें और साथ में ही झील का जो नज़ारा है इस वक़्त काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पेड़ पहली बार देख रही हूँ या फिर टच कर रही हूँ, मगर यहाँ पे बात कुछ और है। जो आप ये देख रहे हो ये पेड़ किसी और चीज़ का है, जब मैं ज़ूम करूँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी अभी। तो ये जो जिस चीज़ को मैं टच कर रही हूँ वो रूट्स हैं, जो कि पहले काफ़ी फाइन थी और धीरे-धीरे समय के साथ उसने जो एक्चुअल पेड़ था उसे पूरी तरह से बाहर से कवर कर लिया है, अपना अस्तित्व बना लिया है। ये जो बाहर से कवरिंग है आपको लग रहा होगा ये पेड़ है, बट नहीं, जब आप टॉप देखोगे एक्चुअल पेड़ वो है। और जो बाहर से है कवरिंग वो पहले पाइन रूट्स थी जिन्होंने अपनी धीरे-धीरे समय के साथ जगह बनाई, अस्तित्व बनाया और जो एक्चुअल पेड़ है उसको पूरी तरह से कवर कर लिया। तो आप जब आराम से देखोगे तो आपको समझ आएगा, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैक्सिमम पेड़ों में ये हो चुका है। जो रूट्स हैं उन्होंने इन पेड़ों को कवर कर लिया है और जब आप टॉप देखोगे इस पेड़ का तभी आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअल पेड़ किस चीज़ का है। आई थिंक इसे ही कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जंगल में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लागू होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर चीज़ में। तो यही चीज़ इन्हीं पेड़ों के साथ भी हुआ। तो फिटेस्ट जो है उसने सर्वाइव कर लिया और अपनी जगह बना ली। ऐसा ही हमारी एक्चुअल लाइफ में भी होता है।
और अभी हम पहुँच गए हैं लगभग इस झील के अंतिम छोर पर, जो लास्ट हमारा किनारा है, जो लास्ट हमारा एज है, यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं और जैसे-जैसे हम इस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हो लेक के ऊपर पूरी तरह से एक लेयर देखने को मिलेगी आपको। तो ये लेयर है, कुछ यहाँ पे एल्गी है, कुछ पॉलन्स हैं, कुछ यहाँ पे पेड़ों के पत्ते गिरे हैं, तो सबका अपना अलग-अलग कलर है और ये लेक के ऊपर एक सुंदर सी लेयर इन्होंने बना दी है। काफ़ी खूबसूरत दिख रही है ये लेक क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सी ग्रीन है, पिंक है, रेड है, हल्का-सा पर्पल है। तो इस तरह के काफ़ी सुंदर-सुंदर कलर्स लेक के ऊपर आपको दिख रहे हैं और इससे लेक बहुत सुंदर दिख रही है। यहाँ से काफ़ी सुंदर इसका नज़ारा दिख रहा है और यहाँ पे अभी छोटी-छोटी डक्स भी आपको देखने को मिलेगी। स्पैरोज़ यहाँ पे हैं। लेक के स्टार्टिंग से मिड पॉइंट तक आपको लेक बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी, बहुत सुंदर दिखाई देगी और जैसे आप यहाँ एंड पर पहुँचोगे और यहाँ पे बिल्कुल ही लेक का जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे एक लेयर बनी हुई आपको दिखाई देगी और ये भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स लेक के ऊपर आपको दिखेंगे और लगेगा भी नहीं कि ये लेक है एक्चुअल में, ऐसा लगेगा कि एक लैंड है। इससे लेक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे भी फिशेज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बिल्कुल बीच-बीच में फिशेज़ यहाँ पे आ रही हैं, चलती हुई दिख रही होगी आपको वीडियोज़ में और डक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो मंदिर परिसर और यहाँ का हर एक पॉइंट मुझे बहुत खूबसूरत लगा बट पर्सनली ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा फ़ेवरेट है और मुझे सच में टाइम अगर ज़्यादा होता तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से कुछ अच्छा लिखती और बट मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आगे जाऊँगी थोड़ा-सा ज़ू में जो भी जानवर है वो देखूँगी। तो बिल्कुल साथ ही आगे जाकर थोड़ा-सा यहाँ पे एक भालू हमें दिखा, अकेला भालू प्यारा-सा, छोटा-सा, तो बहुत क्यूट सा भालू था, अकेला था मगर, तो मुझे थोड़ी-सी दया भी आ रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जानवरों को ऐसे ज़ू में देखना और इसकी आँखों में मुझे बहुत ज़्यादा मासूमियत दिख रही थी, तो मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकी। चलते हैं आगे। ये यहाँ पे है ईमू जो कि वर्ल्ड का सेकंड बड़ा जीवित पक्षी है हमारे शुतुरमुर्ग के बाद। तो ये ईमू यहाँ पे 2 थे, तो इन्हें देख के भी हम आगे चल दिए क्योंकि ये भी बहुत इरिटेट मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं। कैद में कोई भी इरिटेट हो जाएगा। तो अभी आगे से दहाड़ने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, तो हाँ, गैस तो मुझे हो गया था कि आगे होगा लेपर्ड। अरे वापस आ रहे आजा। तो ये लेपर्ड काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ रहा था और इसकी आवाज़ जब हम ईमू को देख रहे थे तब वहाँ से ही आ रही थी काफ़ी ज़्यादा और जब हम यहाँ पहुँचे तो ये जो कुछ लड़के थे यहाँ पे ये इसे टीज़ कर रहे थे, तो जो कि अच्छी बात नहीं है, तो हम यहाँ से भी आगे बढ़ गए। मेरी वीडियो जो भी देख रहा है मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़ू में जो भी जानवर होते हैं उन्हें बिल्कुल टीज़ ना करें, आराम से जाएँ उन्हें देखें, अगर वो नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आप ऐसे ज़ू में जो कैद में रह रहे हैं जानवरों को उनको इस तरह से टीज़ ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। हम लेक के एक छोर से आए थे और दूसरे छोर से हम वापस जा रहे हैं। तो यहाँ से लगभग रह जाता है हमारा जो एग्ज़िट है, जहाँ से हमने ये वॉक स्टार्ट की थी 1 किलोमीटर के आस-पास। तो आप देख सकते हो अब हम मिड पॉइंट में पहुँच गए जहाँ पे लेक बहुत क्लियर है और जो अंतिम छोर था वो काफ़ी पीछे छूट गया है और वापसी वाले रास्ते में हमें यह मिलता है एक छोटा-सा प्यारा-सा मंदिर। श्री रेणुका जी तीर्थ का यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ जलधारा लगातार बहती रहती है। यह दूध रूपी जल बहुत ही अमृत माना जाता है। संपूर्ण झील का एकमात्र चश्मा जो झील से बाहर है और यहाँ का पानी झील में भरता रहता है। माँ रेणुका रूपी मानवाकार झील का यह स्थान माँ के वक्ष स्थल के रूप में माना जाता है
और यहाँ एक ये गुफ़ा है जहाँ पे आपको दर्शन ज़रूर करने चाहिए। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से प्राणी बिल्कुल निर्मल हो जाता है। इस स्थान को माँ का दूध भी कहा जाता है, जिसमें से लगातार जलधारा बहती रहती है। माना जाता है कि यह जल रोगों को मिटाता है और पापों को मिटाने वाला है। इसी स्थान में माँ रेणुका ने परशुराम जी को दूध पिलाया था। इसीलिए यहाँ के जल को दूधिया जल कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरह से इस झील का आकार है, जो कि एक मानव की तरह दिखता है, एक स्त्री के शरीर जैसा दिखता है। तो रेणुका लेक और ज़ू हमने देख लिया है और वहाँ की खूबसूरती हमने देख ली है, तो अभी हम वापस चलते हैं मंदिर परिसर की ठीक सामने वाले रोड पे, ताकि आप यहाँ से सामने मंदिर परिसर का नज़ारा, वहाँ की खूबसूरती और इस परशुराम ताल को और ज़्यादा अच्छे से देख सको। तो मैं आइए आपको ले चलती हूँ बिल्कुल सामने वाले रोड पे। तो ये वाला जो सरोवर है, ये जो आप देख रहे हो, इसका नाम है भगवान परशुराम ताल, जो कि मंदिर परिसर की ठीक सामने है। तो आपको थोड़ा-सा आगे जाकर भी मैं दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक सामने है, अभी ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये सामने वाले रास्ते से हम अभी आए हैं और थोड़ा-सा ज़ूम करके अगर आपको मैं दिखाती हूँ, वहाँ पे पार्किंग, ये वाला एरिया पूरा पार्किंग का है और पार्किंग के साथ स्टार्ट हो जाता है मंदिर परिसर। इस ताल का नाम है भगवान परशुराम ताल, जो कि मंदिर परिसर के ठीक सामने है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा। पार्किंग के साथ है हिमाचल टूरिज़्म वालों का होटल एंड रेस्टोरेंट। और आप जब भी यहाँ पे आओ, मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने साथ अपने खाने का कुछ अरेंजमेंट करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय।